साथियों, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 319 बीएनएस से लगातार। क्लास है 15 से 20 मिनट की, बड़ी क्लास नहीं है, पर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ हर एक एंगल से आपको समझाते हुए। अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन, मीन्स प्रतिरूपण करके। आपने किसी का रूप था, उसके रूप को हटाकर उसका रूप ऑक्यूपाई करके खुद ये रिप्रेजेंट किया कि आप वही हैं जो वो व्यक्ति था। तो ये है प्रतिरूपण, जिसको बोलते हैं पर्सोनेशन। जैसे आपने कहा कि मैं डॉक्टर जिनेश सोनी हूँ, क्या आप हो? वास्तव में नहीं होना, पर आपने मेरा आइडेंटिफिकेशन, मेरा रूप लेकर लोगों को जो है भ्रमित करना शुरू किया। देन इट इज द ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन। पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट बाय pretending to some other person or by knowingly substituting another person for or another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। तो ये डेफिनेशन कॉम्प्लिकेट है, केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इस परिभाषा के अंदर कि a person is said to cheat by personation, कि वो अपने आप को इस तरह से प्लीड करता है या प्रिटेंड करता है कि वो वही व्यक्ति है जो वो नहीं है, पर ऐसा रूप लेकर वो लोगों को विश्वास दिला रहा है कि यकीन करो कि ये वो व्यक्ति है जो वास्तव में नहीं है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये वही व्यक्ति है जिसका रूप लिया गया है, जिसके रूप के संबंध में प्रतिरूपण किया गया है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में इट वुड बी द ऑफेंस ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सर्टेन रिच बैंकर ऑफ सेम नेम, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर सी, और ए जो है रिप्रेजेंट करता है कि उसका नाम भी वही है जो मिस्टर सी का है। तो जिसका नाम मिस्टर सी, जिसके बारे में लोग सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बैंकर है, पैसे वाला है, ये कोई और नहीं, मैं ही हूँ। जबकि ए जानता है कि वो सी नहीं है, पर सी के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करके वो लोगों को चीट करता है। तो इट इज द ऑफेंस ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ए जो है चीट करता है बाय प्रिटेंडिंग टू बी बी, कि ए जो है खुद को बी के रूप में पोर्ट्रे करते हुए लोगों से कहता है कि ये वही पर्सन है जिसने उस कंसर्न व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जो है इनहेरेंट किया है, और जो उसके कंसर्न लीगल हेयर से वो वही है जो कि ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सिनेरियो में ए वुड बी गिल्टी ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन, क्योंकि ए को इस बात की जानकारी कि वो लीगल हेयर नहीं है, बट जो वास्तविक लीगल हेयर है उसकी पोजीशन लेकर वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वास्तव में वो लीगल हेयर है। तो इट इज़ अ केस ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन। जो कोई भी चीट करेगा बाय पर्सोनेशन तो ये दंडनीय अपराध है, सजा 5 साल की, और फाइन भी जो है यहाँ पर इम्पोज होगा। अब आते हैं सेक्शन 321 BNS पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका टाइटल क्या है? डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग क्रेडिटर्स। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो पैसा लेने आ जाते हैं, उनको पैसा नहीं देना पड़े तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ इस तरह से करते हैं कि उनके हाथ में जो है प्रॉपर्टी लगे नहीं। तो ऐसा अपराध होने पर क्या होगा कि जो कोई भी हुएवर डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, तो इस तरह के अपराध जो हैं जो कि जुड़े हुए हैं प्रॉपर्टी से, उसमें एक्टिंग डिसऑनेस्टली या एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आंख मीच कर आप जो है दिमाग में सेट कर लो कि जब भी प्रॉपर्टी जुड़े हुए अपराध होंगे तो वहाँ पर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली वर्ड तो आएगा, और अगर इस तरह की इंटेंशन नहीं है तो व्यक्ति जो है अपराधी नहीं हो सकता है। तो हुएवर व्हाइल एक्टिंग डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूव करना या कंसील करना या डिलीवर करना टू एनी पर्सन और ट्रांसफर और कॉज टू ट्रांसफर एनी पर्सन, कि किसी भी प्रॉपर्टी को फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली रिमूव करना या उसे कंसील करना या उसका पोजीशन को ट्रांसफ़र करना किसी ऐसे व्यक्ति को जहां पर आपको इस बात की जानकारी की जो कॉन्सिडरेशन दिखाया गया है वो पर्याप्त नहीं है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉपर्टी है आप चाहते हैं कि उसको बचाया जा सके उन लोगों से जो कि उस प्रॉपर्टी के संबंध में राइट्स रखते हैं। वो कैसे रखते हैं इस बात को भी समझिएगा। Intending thereby to prevent or knowingly that it would be likely to prevent the distribution of that property according to law among the creditors, ताकि यह प्रॉपर्टी जो है क्रेडिटर के समझ जाकर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके या उन्हें प्रॉपर्टी में कोई अंश ना मिल सके। तो ये एक दंडनीय अपराध है। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ का, जिसको 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, फाइन भी होगा और दोनों से दंडित किया जा सकेगा। क्लियर है? ये ऑफेंस जो है कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं? इन केस ऑफ बैंकर्स। सरफेसी लॉ के तहत जो रिकवरी करने आ गया बैंकर, और बैंकर को प्रॉपर्टी नहीं मिल सके, आपने प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, क्लियर है, या पोजीशन उसका ट्रांसफर कर दिया, तो आपने क्रेडिटर को जो है प्रिवेंट कर दिया टू हैव द लॉफुल शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर जो जिम्मेदारी वो बनेगी 320 BNS में, तो वहाँ पर बैंकर जो है 320 BNS में कार्रवाई कर सकता है। 321 की बात करते हैं, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, कि जो कोई भी ऐड करेगा डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली और प्रिवेंट करेगा डेट को या ड्यूज को टू बी अवेलेबल
अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर पेमेंट टू द कंसर्न क्रेडिटर्स, तो इस सिनेरियो में कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 2 ईयर्स का है, फाइन भी होगा और दोनों से वो दंडित किया जा सकेगा कि भाई किसी का कोई पैसा है आप चुकाना नहीं चाहते पर आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेट्स हैं उसको आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या जो पैसा है इस तरह से आपने जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप प्रिवेंट कर रहे हैं उन पर्सन्स को जो कि उस पैसे को लॉफुली आपसे रिकवर कर सकते हैं, तो यह एक दंडनीय अपराध होगा और इस स्थितियों में 321 BNS में कार्रवाई होगी। पर यूजुअली ये जुड़े हुए अपराध बैंकिंग से। अब आते हैं अपन 322 के ऊपर, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सिडरेशन, कि जो कोई भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली साइन करेगा या करेगा एग्जीक्यूट या पार्टी बनेगा किसी ऐसी डीड में इंस्ट्रूमेंट में जिसके तहत या विच परपोर्ट टू ट्रांसफर और सब्जेक्ट टू एनी चार्ज एनी प्रॉपर्टी एनी इंटरेस्ट देयर इन which contained any false statement relating to the consideration for such transfer or charge relating to the person or person for whose use benefit it is likely intent to operate shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो कुल मिला के 322 BNS जो है स्पेशल क्लास है फ्रॉड का, जो ये कहता है कि डिसऑनेस्टली एक्ट करना या फ्रॉडुलेंटली एक्ट करना किसी डीड के एग्जीक्यूशन के तहत, जिसके तहत आप कोई टाइटल जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो बट ऐसी डीड में जो फैक्ट्स हैं वो फॉल्स हैं। ठीक है जी, तो ऐसे स्टेटमेंट अगर फॉल्स हैं तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनेगी, पर वो कैसे बनेगी वापस देखते हैं इसको। जो कोई भी एक्ट करता है डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, साइन करता है या करता है एग्जीक्यूट या पार्टी बनता है किसी ऐसी डीड या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसके तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जानी है, उदाहरण के लिए सेल डीड, या कोई इंटरेस्ट जो है इस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर किया जाना है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, जिसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द कॉन्सिडरेशन जो कि फॉल्स है। ठीक है जी, तो उस सिनेरियो में ऐसा ट्रांसफ़र या ऐसा चार्ज या ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ऐसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ऐसा ट्रांसफ़र उस व्यक्ति के लिए उस प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल बना देता अगर वास्तव में ये ऑपरेट होता, पर चूंकि आपने स्टेटमेंट फॉल्स दी है जिस कारण ट्रांसफ़र भी अफेक्ट हुआ और उसका जो बेनिफिशियरी वो भी अफेक्ट हुआ, तो ये दंडनीय अपराध है जिसमें 322 के तहत जो है प्रोविजंस दिए गए हैं BNS में। क्लियर है? तो ये प्रोविजंस जो है हमको अभी थ्योरेटिकल समझ के जो है लिखकर एग्जाम में आने हैं। ओके, चीज़ें बहुत देखिए कानून में, जब वकील जेरा करने आते हैं, वकील क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं तो वहाँ पर होते हैं दाव पेच, तो जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं और जो है समझाऊंगा। अब आते हैं अपन सेक्शन 323 के ऊपर, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, की जो कोई भी ऐड करेगा डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कंसील करता है, रिमूव करता है किसी प्रॉपर्टी को, और इसमें असिस्टेंट भी जो है इन्वॉल्व है जिसके तहत वो किसी डिमांड को या क्लेम को जो कि उस संपत्ति के संबंध में होनी है उसको टर्न डाउन कर देता है। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार होगा और वहाँ सज़ा है 3 साल की और वहाँ पर फाइन भी होगा और दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। ये तब पॉसिबल है कि मान लीजिए कोर्ट की डिक्री है, उसको आप सेटिस्फाई नहीं होने दे रहे और अल्टीमेटली आप एक्ट कर रहे हैं फ्रॉडुलेंटली और आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जिसके तहत उन प्रॉपर्टी से रिकवरी हो सकती थी। मान लीजिए कोई क्लेम प्रॉपर्टी पे है और प्रॉपर्टी से रिकवरी होनी है बट चूंकि वो रिकवरी ना हो पाए तो प्रॉपर्टी को जो है आपने डिस्मिस विद कर दिया और उसके इंटरेस्ट को जो है आपने ख़त्म कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में जो डिमांड था, जो क्लेम था, उसका इन्फोर्समेंट ही आपने ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनेगी 323 BNS के तहत। अब आते हैं मिसचिफ को लेकर, लास्ट सेक्शन है, इसको अपन यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। Whoever with intent to cause or knowingly that he is likely to cause wrongful loss or damage to public or to any person causes the destruction of any property or any of such charge in any property in the situation thereof as destroy or diminish its value or utility, affects its injurious, commits mischief, कि ऐसा कोई भी एक्ट जिससे संपत्ति को हम डिस्ट्रॉय करें या उसकी वैल्यू को हम डिमिनिश करें या उसकी जो यूटिलिटी उसको हम डिमिनिश कर दें, तो ऐसा अपराध जो है वो मिसचिफ होगा। ये नटशेल में अपने को समझना होगा। बट इसके लिए एलिमेंट क्या कि एक्टिंग विद इंटेंशन टू कॉज और नोइंगली दैट कि इस ऐसा करने से प्रॉपर्टी में डैमेज होगा। ठीक है जी, और उस डैमेज को करने के पीछे इंटेंशन क्या है, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना या उसका वैल्यू कम करना या उसकी जो यूटिलिटी है उसको घटा देना, उसको डिमिनिश करना। अब यहाँ पर 2 स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण नंबर 1 और 2। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचिफ दैट ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉय। इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटेंड टू कॉज और नोइंगली दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल डैमेज टू पर्सन बाय इंजरिंग एनी प्रॉपर्टी वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट।
तो कुल मिला के ये आवश्यक नहीं कि वास्तविक में जो है कोई रॉन्गफुल लॉस हुआ हो, अगर ऐसी इंटेंशन भी है तो ये पर्याप्त है। ये आवश्यक नहीं कि वो कंसर्न व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है, अगर वो उसका केयर टेकर भी है देन इट इज सफिशिएंट। और मिसचिफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और दैट पर्सन और अदर पर्सन ज्वाइंटली। ये एक्ट वो इंडिविजुअल भी कर सकता है और ज्वाइंटली भी जो है वो कर सकता है। ये मोटा मोटा इसका सार है। ये जो है वॉलंटरी बर्न करता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंग्स टू जेड, इंटेंट टू कॉट रॉन्गफुल लॉस टू जेड। ए ने जो है मिसचिफ कमिट किया कि ए ने जो है जो मकान का कागजात है कंसेंट जेड के उसमें आग लगा दी, तो ये मिसचिफ का एक इंसिडेंट है। ए जो है वो इंट्रोड्यूस करता है वाटर इनटू आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड, और ये आइस को जो है कॉज करता है टू मेल्ट, तो यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस हो गया जेड को, तो ए ने जो है ऑफेंस कमिट किया मिसचिफ का। ए ने वॉलंटरी जो है थ्रो कर दिया रिवर में एक रिंग को जो बिलोंग करती है जेड को, तो इसने इसको रॉन्गफुल लॉस कर दिया, तो ए ने जो है मिसचिफ कमिट किया। ए ने जो है knowingly that his effect are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from him to Z, उसने उस कंसेंट इफेक्ट को या कंसेंट प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो Z को रोक सके अपनी डेट को सेटिस्फाई करने से। तो यहाँ पर कंसेंट ए ने जो है अपराध कमिट कर दिया मिसचिफ का। तो मिसचिफ के लिए हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके संबंध में आप डैमेज क्रिएट कर रहे हैं या उसकी वैल्यू को आप डिमिनिश कर रहे हैं ताकि अगले को जो है रॉन्गफुल लॉस हो जाए और अल्टीमेटली वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना कर पाए, देन इट वुड बी द ऑफेंस ऑफ मिसचिफ। अब क्लॉज नंबर 2 में क्या है, इसका दंडादेश है कि अगर अपराध प्रमाणित होगा तो पनिशमेंट जो है यहाँ पर 6 मंथ का और फाइन भी जो है इम्पोज होगा। और जो कोई भी कमिट करता है मिसचिफ और लॉस कॉज करता है ऐसी प्रॉपर्टी को जो बिलोंग करती है गवर्नमेंट को, मीन सरकारी संपत्ति, तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है 1 ईयर का और फाइन भी जो है वहाँ पर होगा। इसके अलावा मिसचिफ करते हुए वो डैमेज करता है ऐसी प्रॉपर्टी को जिसका अमाउंट 25,000 इससे ज़्यादा है पर 1 लाख रुपए से कम है, तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट उसको होगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। और अगर वो मिसचिफ करते हुए ऐसी प्रॉपर्टी को नुकसान करता है जिसका मूल्य जो है 1 लाख से ऊपर है, तो पनिशमेंट जो है वहाँ पर 5 साल इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन भी होगा। और जो कोई भी मिसचिफ करते हुए कोई प्रिपरेशन करता है और जिसके तहत वो कॉज करता है पर्सन्स डेथ को या हर्ट को या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को या फियर ऑफ डेथ को या हर्ट को या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की फियर को, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशमेंट है 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो सब क्लॉज नंबर 6 जो है स्पेशल क्लास है कि मिसचिफ करते हुए आपने किसी की मृत्यु कार्य कर दी, उसे हर्ट कर दिया या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दिया या ऐसा फियर कर दिया कि उसकी डेथ हो जाएगी, उसे हर्ट होगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा, तो ये एक गंभीर अपराध है। सजा है 5 साल इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी जो है वहाँ पर इम्पोज होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ेंगे सेक्शन 325 से आगे, और इसको जो है अपन एज सुन एज पॉसिबल कंक्लूड करते हुए बीएनएस को जो है समाप्त करेंगे। लास्ट सेक्शन जो बीएनएस का वो है 358, तो अपन 324 तक जो है कवर कर चुके हैं। अब आगे जो है अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। टिल देन जय हिंद जय भारत।